नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं हमारी इस खास पेशकश में। आप आज बात करेंगे राजस्थान के कुछ सियासी मसले की जिसकी इस समय काफी चर्चाएं हैं। अब एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी का यह ऐलान कि इस बार 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी पूरी जो लगाम होगी, पूरी जो कमान होगी वो बीजेपी के पास होगी और इस बार बीजेपी का कमल ही राजस्थान में खिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना यह कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर बार की परंपराओं को इस बार तोड़ दिया जाएगा और हर बार की तरह कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इस तरह नहीं बल्कि वापस एक बार फिर कांग्रेस राजस्थान में रिपीट होगी। बहरहाल तमाम ये सियासी बयान हैं और जिनकी चर्चाएं इस समय पूरे राजस्थान में है। लेकिन राजस्थान में आने वाले अगले एक सप्ताह बाद यानी ठीक 9 दिन बाद एक नई सियासी कहानी का भी इजाद होने वाला है। दरअसल राजस्थान के भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 23 जनवरी को प्रधानमंत्री का आने का है। 28 तारीख का, क्षमा करें, 28 जनवरी का। 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है भीलवाड़ा की आसिंद में। यहां पर गुर्जर समाज की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वो भागीदारी निभाएंगे, हिस्सा लेंगे और इसे देखते हुए अब राजस्थान के तमाम गुर्जर समुदाय में एक अलग ही रोमांच नजर आ रहा है। दरअसल ये जो मुद्दा है इसके पीछे की कहानी भी ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो जुबानी जो जंग जो चल रही है, जो सियासी जंग जो चल रही है, उसको देखते हुए भी यहां पर कई अलग अलग मायने हैं मोदी की 28 जनवरी की इस यात्रा को देखते हुए। बहरहाल राजस्थान की सियासत में इसे किस तरह से लिया जा रहा है, गुर्जर समुदाय जो समाज है वो इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को किस तरह ले रहे हैं और खासकर बीजेपी की नजरें किस पर टिकी हैं, ये एक अहम बिंदु है और आज इसी विषय पर चर्चा होगी। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसरा जी, हमारे साथ जुड़े हैं। आप नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के। बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत आपका आभार, स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज विषय सीधा से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 28 तारीख की जो उनकी यात्रा प्रस्तावित है भीलवाड़ा के आसिन में, भगवान देवनारायण जन्मोत्सव का आपका ये कार्यक्रम है और जाहिर सी बात है कि इसमें काफी तादाद में लोग मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर उससे कुछ अलग हटकर अगर राजनीति को देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान की राजनीति में भी कुछ नए समीकरण बन सकते हैं आने वाले वक्त में? भाई, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि किसी भी कौम के इष्ट देव आराध्य देव का जब कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत ही एक खुशी की लहर का और बड़ा ही एक बहुत ही खुशी का माहौल होता है पूरे समाज में। ना कि राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और आसाम से लेके गुजरात तक हिंदुस्तान के गुजरों में एक खुशी की लहर की बात है कि देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री हमारे आराध्य देव के 1111वें जन्मदिन के अवसर पर जो है आसीन के मालासेरी डूंगरी, जहां भगवान देवनारायण का जन्मोत्सव हुआ था, वहां 1111वां जन्मोत्सव हम हर वर्ष हमारा समाज मनाता आया है। लेकिन इस बार के जो 1111वें जो जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें देश के प्रधानमंत्री हमारे कार्यक्रम में हमारे आराध्य देव के भगवान के जन्मदिन मनाने में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए वाकई में बहुत बड़ी खुशी की लहर है और बहुत बड़े गौरव की बात है कि देश के गुर्जर समाज राजस्थान में देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव में जब देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वाकई में खुशी की बात है। और राजस्थान में नहीं, ये हिंदुस्तान के पूरे देश में खुशी की लहर है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे जन्मोत्सव में आ रहे हैं। और इसको लेकर के समाज डेफिनेटली अपनी खुशी जाहिर कर रहा है और खुशी समाज के प्रति, समाज की जो भावना है उसमें समाज को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और समाज ये कह रहा है कि बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री हमारे भगवान के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो हम उनका
भव्य से भव्य कार्यक्रम बनाएं हम्म। और इस कार्यक्रम को भव्य भी बनाएं और उनका स्वागत सत्कार भी भव्य करें कि हमारे आराध्य देव के जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात कोई हो नहीं सकती। और बच्चों से 23 जनवरी को जेपी नड्डा भी आ रहे हैं प्रदेश के दौरे पर, इधर 28 जनवरी को मोदी जी पधार रहे हैं। तमाम और पूरा राजनीतिक माहौल है, इसी साल चुनाव भी है। अगर इस थोड़ा सा इस एंगल से अगर इस चीज को देखा जाए तो क्या लगता है, क्योंकि लगभग गुर्जर समुदाय से प्रभावित 55 विधानसभा सीटें हैं और कहा जा रहा है कि यहां पर नरेंद्र मोदी सेंध लगाने वाले हैं। क्या लगता है ऐसा? प्रदीप भाई, ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे समाज के साथ जो धोखा और छलावा हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव में, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हमारे जन्मोत्सव भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव में जो कार्यक्रम लगाया है, वो एक किसी समाज के आराध्य देव के जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और उनका माइलेज उनकी पार्टी को मिलता है, तो जनरल सी बात है, अगर कुछ अच्छा हमारे समाज के लिए घोषणा करके जाएंगे, हमारे समाज की अच्छी डिमांड्स हैं, उन विषयों पर प्रकाश डालने का काम करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, जो हमारी पिछले कई वर्षों से भगवान देवनारायण से संबंधित हो या समाज की विभिन्न देश की मांग हो, चाहे गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो, जो हमारे पूरे देश के गुर्जरों का विषय है, और हमारे कौम को अगर उनको प्रकाशन डालने का उन्होंने काम किया है तो अच्छी बात है, और हम उनका स्वागत सत्कार के लिए समाज पूरा पलक पावड़े बिछाने के लिए तैयार है। लेकिन साथ में समाज को वो सौगात जो देकर के जाएं और हमारे भगवान इष्ट देव के जन्मोत्सव में आकर के वो शामिल हों, इससे बड़ी हमारे समाज के लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है। रही बात उनको इस बात का राजनीतिक फायदा मिलता है, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बिल्कुल डेफिनेटली इसमें सच्चाई है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक बहुत बड़ा माइलेज भी समाज का इस विषय को लेकर के, जब ऐसी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे समाज को प्रकाश में ला रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको माइलेज मिलना भी लाजमी है और बड़ी भारी संख्या में मिलना। इसका समय ये तो आने वाले समय पर ही बताएगा कि कितने भव्य तरीके से माइलेज मिलेगा और क्या होगा क्या नहीं होगा, जो अप्रत्याशित होगा वो समय उसको हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम अगर पहले से कुछ कहते हैं तो ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन समाज को लगेगा तो 100% वो ऐतिहासिक फैसला भी होगा, जो उस मोदी जी के आने से हमारे समाज में एक बड़ी खुशी की और बड़ा ऐतिहासिक पल बनने वाला है इस कार्यक्रम। बच्चू सिंह जी, आप संगठन में एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर समुदाय जो है वो आपके संगठन से जुड़ा हुआ है, आप उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। राजस्थान में नरेंद्र मोदी की ये जो सभा है और राजस्थान में वर्तमान में जिस तरीके से कांग्रेस में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जो तस्वीरें अलग अलग रंग में नजर आती है, क्या आपको लगता है कि ये दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जेपी नड्डा 5 दिन पहले उनसे आ रहे हैं, इधर खबरें ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और चर्चाएं तो ये भी है कि आप लोगों ने भी तमाम तरह की तैयारियां अपनी शुरू कर दी है। सीधा सा सवाल कि जब मोदी जी यहाँ आएंगे तमाम चीजें होंगी, आपने अभी कहा कि उम्मीद है कि वो कुछ सौगातें भी देकर जाएं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत को बड़ा एक सियासी जादूगर माना जाता है, ठीक उसी तर्ज पर बल्कि उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़े राजनीतिक जादूगर हैं। तो क्या कहीं ऐसा लगता है कि कुछ खेल होने वाला हो आने वाले वक्त में? भाई, जनरल सी बात है, देखिए जो राजनीतिक दल के मुखिया हैं या मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जनरल सी बात है अपनी पार्टी के लिए कोई और कसर नहीं छोड़ता है, अपनी पार्टी के लिए काम हर कोई व्यक्ति करता है। और रही गहलोत साहब की जादूगरी की बात, तो गहलोत साहब की जादूगरी तो अब चल ली, अब जितनी जादूगरी थी वो मेरे हिसाब से आगे चलने वाली नहीं है, और उनने तो ये तय कर रखा है कि मैं नहीं तो कोई और नहीं, और इस तरह से वो इस पार्टी को बेड़ा गर्क करके इस 5 साल में जाने वाले हैं। उनकी विदाई तय होने वाली है, क्योंकि ना केवल गुर्जर समाज, राजस्थान के विभिन्न समाज इस बात को तय करके बैठे हैं, मनमानस बना के बैठे हैं
कि उन्होंने किस तरह से अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से और नए लोगों को आगे आने से रोकने का जो काम किया है, चाहे वो अपने भविष्य की पीढ़ी हो या पार्टी की राजनीतिक जो नव युवा शक्ति आगे आने वाली बात हो, उसको रोकने का जो काम किया है, उस रोकने से शायद वो अपने रास्ते तो बंद कर ही कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का भी तय कर लिया, मन बना लिया है कि कांग्रेस का भी रास्ता आगे के लिए बंद करने का काम करके वो जाएंगे, पूरा इंतजाम मजबूत तरीके से। तो अब राजस्थान में रास्ता कौन सा खुल रहा है बच्चू सिंह जी, क्या लग रहा है? राजस्थान में रास्ता हमारा तो सामाजिक जो है, संगठन के नाते हम ये कहते हैं कि हमारी समाज की जो हमारे समाज की जो ध्यान रखेगा, वो राजनीतिक दल का हमारा समाज ध्यान रखेगा। ये हमारा संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे मैं राष्ट्रीय महासचिव के नाते हो, मेरी समाज के जो ध्यान रखेगा, उस राजनीतिक दल का हम भी पूरा ध्यान रखने का काम करेंगे। बच्चू और सिंह जी, जो हमारी लगभग समाज की राजस्थान में अनदेखी करेगा, जो हमारी अनदेखी करेगा, हम उसकी अनदेखी करने में नहीं चूकेंगे। ये हमारा क्लियर सा फंडा है, क्योंकि हाल ही में जो मेरे समाज के साथ छलावा करके पूरे राजस्थान में कहा था, इस कांग्रेस पार्टी के द्वारा माहौल बनाया गया था 2018 के चुनाव में कि आपकी कौम के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, इसलिए आप ये मत देखो कि आपकी कौम का व्यक्ति कौन है, किस दल का व्यक्ति कौन है, किस समाज का व्यक्ति कौन है, केवल आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप कांग्रेस को पूरे भारी बहुमत से प्रदेश में आपका समाज जहां भी बैठा है, वहां आपका समाज एड़ी चोटी लगा के मिलाए, जिससे आपका बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सके। तो वो जो ठगा है, उस दूध के जले छाछ को फूंक के पीने वाली बात है। लेकिन ये भी कड़वी सच्चाई है कि मेरी कौम का जो ध्यान नहीं रखेगा, मेरी कौम भी उस राजनीतिक दल का ध्यान नहीं रखेगी, और मेरी कौम का जो राजनीतिक दल ध्यान रखेगा, मेरी कौम का जो सम्मान और प्रतिनिधित्व की बात पूरी तरह से फुलफिल करेगा, तो मेरी कौम भी उसको उससे 1 गुना ज्यादा करने का, उस दल को राजनीतिक फायदा पहुंचाने का काम करेगा। चर्चाएं ये भी है बच्चू सिंह जी कि पीएम मोदी के इस दौरे के बाद गुर्जर समुदाय का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ भी हो सकता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल संभावनाओं से कोई इनकार थोड़ी किया जाता है। मेरी कौम को लगेगा कि वास्तव में मोदी जी ने हमारा कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम किया जो आज तक के इतिहास में इस राजस्थान की धरती में नहीं हुआ है, कि हमारे भगवान हमारे आराध्य देव के जन्म दिवस में जिनकी जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उनके जन्मदिन पर जब देश का प्रधानमंत्री आता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है। प्रदीप भाई, ये छोटी बात नहीं है। आज तक के देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह महसूस नहीं किया कि मेरे गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण के जन्मदिन में कभी कोई देश का प्रधानमंत्री आया हो। जब पहली बार देश का प्रधानमंत्री वाली बात है, तो अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे समाज में एक नई लहर का, नई संचार, नई ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा, ऐसा कोई रोक नहीं सकता। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ये सब कुछ उसके आने के बाद और तय होगा क्या होगा समाज की रणनीति, वो वाली बात। अच्छा, ये कितना सही है कि राजस्थान में जो 14 जिलों में 18 सीटों पर गुर्जर बाहुल्य मतदाता है, जबकि 55 सीटों को गुर्जर समुदाय प्रभावित करता है, और 10 विधानसभा सीटों पर ज्यादातर कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं। ये जो आंकड़े हैं, इनमें वाकई कितनी सच्चाई है? बल्कि आप जितना बता रहे हैं, मैं उससे भी एक आध कदम आगे की बात करता हूं। आपने जो जिन पर प्रकाश डाला है, जो विधानसभा और लोकसभा की जो संख्या आपने काउंट की है, उससे एक ज्यादा ही होगी, बल्कि एक कम नहीं है जो आपने जितनी संख्या बताई है। और उसको मैं बिल्कुल वेरीफाई करता हूं, सत्यापित करता हूं कि उन विधानसभाओं पर 100% उस चीज का प्रभाव होगा कि आने वाले समय में उसमें क्या होगा, वो आने वाला समय के भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। क्योंकि वो सब कुछ आज अगर जाने के बाद मुझसे आप डिबेट करेंगे तो अलग विषय होगा बोलने का। और आज मेरे से आने से आप आज तारीख हो गई कितनी, आज कितनी तारीख है? 13 तारीख है, और उनका प्रोग्राम 28 जनवरी का है। आज से 15 दिन बाद है। तो 15 दिन बाद अगर पूछेंगे तो मैं आपको और ज्यादा स्पष्ट करके बताऊंगा। लेकिन आज अगर आप कहेंगे तो 100% एक नया बदलाव का संकेत और नया बदलाव और नई संचार का रूप जरूर मिलेगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे इष्ट देव को जन्मदिन मनाने के लिए आ रहे हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार राजस्थान की धरती में होने जा रहा है प्रदीप भाई। ये बात एक चीज और यहाँ पर जी बिल्कुल, एक चीज और है कि आपने ये भी माना कि बीजेपी की तरफ आपका झुकाव हो सकता है समुदाय का।
दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ विश्वासघात किया, जो वायदा उन्होंने किया। पहले हम ऑलरेडी कांग्रेस के साथ भी झुकाव किया था हमने, लेकिन जी। जब हमारे साथ ये छलावा हुआ तो हम्म। बीजेपी के साथ भी हो सकता है। वो तो समय स्थितियां विपरीत होती हैं और समय स्थितियां तय करती हैं। जी। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर जब जाहिर सी बात है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जैसे आते हैं आपके इस भगवान देवनारायण जयंती के इस कार्यक्रम में, जन्मोत्सव में, लगता क्या है कि यहाँ पर सचिन पायलट भी मौजूद होंगे? आपको इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूं, मैं एक सामाजिक संगठन का काम पूरे देश में एक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात, मैं संगठन का काम करता हूं और संगठन के नाते भगवान देवनारायण के जन्म दिवस पर सचिन पायलट भी आमंत्रित होंगे और डेफिनेटली उनका आना भी चाहिए। मेरा ये इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो जरूर आए, लेकिन वो कब आते हैं ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि मोदी जी के प्रेजेंस में आते हैं या मोदी जी के एब्सेंस में आते हैं, मोदी जी चले जाते हैं या उनके आने से पहले आ जाते हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है। इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन भगवान देवनारायण हमारा इष्ट देव है राजस्थान का, और सचिन पायलट भी हमारी कौम के बेटा है, वो भी भगवान देवनारायण के अनुयायी है, वो भी हमेशा भगवान देवनारायण के दर पर ढोक लगाने आते हैं। किसी भी देवनारायण मंदिर का जब जन्मोत्सव का कार्यक्रम है तो इससे बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता कि वो उस कार्यक्रम में नहीं आए, ऐसा मुझे नहीं लगता। जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे, किस टाइम आएंगे, ये मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो कुल मिलाकर कांग्रेस से आप नाराज हैं, पहली चीज। बिल्कुल प्रेजेंट की स्थिति में, प्रेजेंट के जो हालात हैं, उस स्थिति में केवल मैं नहीं, आम कौम का आम जनमानस नाराज है। कौम का गांव ढाणी में बैठा दूर दूर का बच्चा नाराज, मेरी आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ बच्चा मेरी कौम का नाराज है इस बात को लेके कि मेरी कौम के नारा लगा करके कि आपकी कौम का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, और कौम का नारा लगा के मेरे वोटों पे डाका डालने का, मेरे कौम को जो एक बड़ा गद्दारी का एक धोखा किया है मेरी कौम के साथ, इस बात से पूरा कौम नाराज है। केवल बच्चू सिंह बैसला नहीं, केवल अखिल भारतीय गुर्जर महासभा संगठन नहीं, देश का बच्चा गुजर ये नाराज है इस बात को कि मेरी कौम के बेटे को मुख्यमंत्री का सपना दिखा के मेरे वोटों पे डाका डालने का काम किया, इसलिए हम नाराज है। हमारा कोई परमानेंट दुश्मनी किसी राजनीतिक दल से नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन जो मेरी कौम के साथ धोखा हुआ है उस बात को लेके केवल बच्चू सिंह बैसला नहीं, कौम का एक बच्चा इस बात से नाराज है कि ऐसा क्यों किया मेरी कौम के साथ। लेकिन अब 15 दिन बाद बीजेपी से आप खुश होंगे? अगर बीजेपी वाले हमारे लिए अच्छा काम करके जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री, पहली बात तो मैंने आपको कहा कि एक ऐतिहासिक फैसला है कि देश के प्रधानमंत्री हमारे इष्ट देव के राजस्थान के देवनारायण भगवान के जन्मदिन में आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बात है। आज तक 1952 से लेकर जब से राजनीति शुरू हुई है, भगवान देवनारायण के जन्म दिवस पर देश के प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, बहुत बड़े लेवल के नेता भी, उनके बड़े पार्टियों के मुखिया, किसी भी राजनीतिक दल की बात करूं, चाहे कोई से दल की बात हो, आज तक किसी ने जरूरत महसूस नहीं की। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री का कि यशस्वी प्रधानमंत्री के मन में यह प्रश्न आया कि मुझे भगवान देवनारायण के इष्ट देव के उनके जन्मोत्सव पर जाना चाहिए। ये वास्तव में समाज के लिए खुशी की बात है और गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने वहां आने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया है, तो ये वाकई में अच्छी बात है। और अगर वो हमारी कौम के लिए कुछ अच्छा कह के जाते हैं, अच्छा बोल के जाते हैं, तो डेफिनेटली कौम बदलाव की ओर जाने की संभावना है पूरी, उसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। क्योंकि चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का बात हो, जब हमारे कौम के लिए कुछ अच्छा करता है, कुछ अच्छा बड़ा व्यक्ति हमारी कौम के बीच में आता है, तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं माइलेज तो मिलता ही है प्रदीप भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए 28 जनवरी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भीलवाड़ा के आसीन में जो दौरा प्रस्तावित है भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शरीक होने का, तो जाहिर सी बात है कि गुर्जर समुदाय भी, राजस्थान का गुर्जर समुदाय और राजस्थान क्या पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर जो समाज है, वो बिल्कुल इस बात से काफी खुश है, काफी प्रसन्न है कि कम से कम इस बार नरेंद्र मोदी उनके कार्यक्रम में शरीक होंगे। लेकिन बहुत खुशी की बात सवाल है सीधा और इसमें प्रदीप भाई मैं एक छोटा सा और कहूंगा कि ना केवल राजस्थान के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का गुर्जर उसमें इकट्ठा होगा, हिंदुस्तान के लगभग 13 से 14 राज्य के प्रदेशों के मुख्य प्रतिनिधि, 13, 14, 15 प्रदेश के लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे। आपको बड़ी बात बता रहा हूँ, एक ऐतिहासिक, हिंदुस्तान के लिए, गुर्जर समाज के लिए ऐतिहासिक कदम होगा और पूरे हिंदुस्तान का गुर्जर उस कार्यक्रम में आएगा जहां देश का प्रधानमंत्री आ रहा है।
ऐसा मेरा तो मानना बिल्कुल देखिए जी, बिल्कुल समाज में किस तरह से खुशी है वो उस बात का अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं। लेकिन इसी साल जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव पहली बार, दूसरी बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो सचिन पायलट खुद भी इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। तमाम जो चीजें हैं, अगर इन सियासी आंकड़ों को, इन सियासी गणित को समझा जाएगा तो कई रोचक चीजें इसमें नजर आएगी। हाँ, अभी 15 दिन का वक्त बाकी है। बीजेपी की अपनी तैयारियां हैं। चर्चाएं हैं कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कई इन 15 दिनों में भी कई सियासी समीकरण में बदलाव होंगे, नए नए रंग नजर आएंगे। और प्रोग्राम की बात में आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और मंच पर अपनी बात का जो उनका अंदाज है वो किस तरह से पेश करते हैं और क्या कहते हैं, उसके बाद भी राजस्थान में एक नई सियासत का जन्म हो सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी हमसे बातचीत के लिए आपके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सभी नमस्कार। को, राम राम, नमस्कार।